ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं मान बिन दान धन ऐनहीन तन छीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तुम जो भानु दो। चलिए, आज थोड़ी नेटवर्क इशू के कारण अपन को विलंब हो रहा है, लेट हो गया था। कल से अपन प्रयास करूंगा, मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा कि ये नेटवर्क की समस्या नहीं होवे। देखिए, चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान की चर्चा हमारी यहाँ से चलनी है। कल एक बहुत अच्छा प्रश्न एक आया था आपकी तरफ से, जिसमें ये पूछा गया था कि अभी हम किस गुणस्थान में हैं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, चलिए, प्रश्न तो बहुत अच्छा है और यहाँ तक सीमित है कि हम किस गुणस्थान में हैं। लोगों के प्रश्न तो इतने अटपटे होते हैं, उनको ज्यादा जानकारी, ज्यादा रुचि, ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में होता है कि दूसरे किस गुणस्थान में हैं? सामने वाले जो भैया बैठे हुए हैं चेयर पे, वो किस गुणस्थान में, हमारे को तो ये आइडेंटिफाई करना है। और वो जो हमारे रिलेशन में एक चाची लगती है ना, वो बहुत धर्मात्मा समझती हैं अपने आप को। हमें तो ये जानना है कि वो किस गुणस्थान में है, ये किस गुणस्थान में है, वो भैया जी किस गुणस्थान में है, ये दीदी जी किस गुणस्थान में है, ताई किस गुणस्थान में। मतलब हम परलक्षी वृत्ति के कारण दूसरे के गुणस्थान को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जो कि समहाउ उचित नहीं है। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ क्योंकि हमें मूल गुणस्थान की चर्चा करनी है, चौथा गुणस्थान की। दूसरा किस गुणस्थान में है, इससे हमारे को कोई लाभ नहीं होने वाला है। दूसरे के गुणस्थानों को जान करके हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर नहीं हो जाने वाले हैं। दूसरों के गुणस्थानों को जान करके हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, बल्कि हम दूसरों के गुणस्थान को जान करके, है ना कहीं राग द्वेष मोह इन सब भावों से ही मलिन हो जाने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है कि दूसरा किस गुणस्थान में है? ना? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा किस गुणस्थान में है कि नहीं है। ठीक है, एक मैसेज मुझे आया है, एक मिनट। आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस स्मारक के चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। किसी ने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने पूछा है कि क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ हैं। तो स्मारक का जो पीटीएसटी चैनल है, आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। वापस आइए, मैं आपसे ये कह रहा था कि दूसरा किस गुणस्थान में है, इससे हमारे को क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अरहंत परमेष्टि हैं, वो 13वें गुणस्थान वर्ती हैं। उनका 13वां गुणस्थान जान करके आपका गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? बोलो। सिंपल सी बात है, सामने वाला आदमी बहुत अमीर है, ठीक है, यह अब व्यक्ति बहुत अमीर है, ये जान करके आपके घर में कितने पैसे आ जाएंगे? आप कब माला माल हो जाओगे? आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर कर दिए जाएंगे?
कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो कभी भी अपनी बुद्धि को इस बात में बर्बाद मत कीजिएगा कि दूसरा किस गुणस्थान में है, ठीक है। अब बात आते हैं कि हम किस गुणस्थान में, ये आइडेंटिफाई कैसे करें। तो यहाँ पर गुणस्थान विवेचन में ही बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, और मैं जल्दी से आपको बताऊंगा, वो आप समझना। 14 गुणस्थान होते हैं ना, ठीक है, कल हमने पढ़े थे ना। हम उल्टे से शुरू करते हैं, आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 13वें और 14वें गुणस्थान से। 13वां और 14वां गुणस्थान किसका होता है? अरहंत परमेष्ठी का होता है, ठीक है। सयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन किसके गुणस्थान होते हैं ये? अरहंत परमेष्ठी। क्या आप में से किसी को ऐसा भ्रम है कि आप अरहंत परमेष्ठी हैं? ऐसा कोई भ्रम वाला तो नहीं हो गया है ना? क्योंकि भैया वर्तमान में हम तो ये पढ़ते हैं कि जिन देव का विरह है, जिन देव का विरह है, साक्षात अरहंत परमेष्ठी नहीं है ना। तो पंचम काल में अरहंत परमेष्ठी नहीं होते, ठीक है, उनका विरह है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी नहीं होते, विदेश क्षेत्र में आज भी अरहंत परमेष्ठी विद्यमान है। तो वर्तमान में हमें 13वां और 14वां गुणस्थान नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे अरहंत अवस्था नहीं है। हम वीतरा, आप में से कोई पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सर्वज्ञ नहीं है, इसीलिए हमारे को 13वां और 14वां गुणस्थान नहीं हो सकता, ठीक है। अब इससे पीछे के आते हैं। पीछे के गुणस्थान कौन से हैं? 12, 11, 9, 12, 11, 10, 9, 8, ये सब किसके गुणस्थान है? मैंने 8, 9, 10, 11, 12, ये श्रेणी के गुणस्थान कहलाते हैं, ठीक है। उपशम श्रेणी अथवा शपक श्रेणी, दो प्रकार की श्रेणी होती हैं, और ये श्रेणी के गुणस्थान कहलाते हैं। और इसमें जीव क्रमशः धीरे 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 करके वीतरागता की प्राप्ति करता है। 11वें और 12वें गुणस्थान में वह पूर्ण वीतरागी हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, छठवें से लेकर के आगे के 12 गुणस्थान तक की जो दशा होती है, बाह्य दशा होती है, वो नग्न दिगंबर होती है, ठीक है। और 7वें से लेकर के आगे गुणस्थान जो हैं, वे पूर्ण निर्विकल्प गुणस्थान हैं। माने वे शुद्धोपयोग रूप, आत्मा के ध्यान रूप, आत्मा के आनंद रूप और आत्मानुभव रूप होते हैं। कौन से कौन से? 7वें से लेकर के 12 तक के, ठीक है। वहां क्या चलता है? बाह्य में नग्न दिगंबर दशा होती है, मुनिराज होते हैं, और अंतरंग में आत्मा का अनुभव होता है। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आप में से किसी के बाह्य में नग्न दिगंबर दशा है ना? तो बाह्य में नग्न दिगंबर दशा नहीं है, तो इसका मतलब छठवां सातवां गुणस्थान तो नहीं है, ठीक है। और छठवां सातवां गुणस्थान नहीं है और ना ही श्रेणी में स्थित है, इसलिए पंचम काल में छठवें सातवें गुणस्थान से आगे के गुणस्थान नहीं होते हैं। इसका अलावा 8वें से लेकर 12 तक के जो गुणस्थान हैं वो नहीं है, ठीक है। और वर्तमान में नग्न दिगंबर दीक्षा भी नहीं है, नग्न दिगंबर दीक्षा नहीं ली, मुनिराज नहीं हुए, तो इसका मतलब छठवां सातवां गुणस्थान तो नहीं हो सकता। बाई से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, आपको एक हंसी की बात बताऊं, मैं ऐसी मेंटेलिटी वाले लोगों से भी मिल चुका हूं जो कपड़े पहने होते हैं और उनको ये भ्रम हो जाता है कि वे छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती हैं, ठीक है। आप लोग भले ही हंस सकते हो, मैं भी पहली बार में उनकी मेंटेलिटी देख के हंसा ही था, लेकिन यस, देयर आर स्टिल मैनी पीपल जो सोचते हैं कि वो अब कपड़े कपड़े। पंडित जी पता नहीं, हर अंतर मुहूर्त में ऐसा आत्मा का वेदन होता है, ऐसा आत्मा का अनुभव होता है, और ऐसा प्रचुर स्व संवेदन वर्तता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो कपड़े पहने पहने मुनि अवस्था की प्राप्ति हो गई है। तो ऐसे लोग होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ। और जब ऐसे लोगों को देखता हूँ तो इसीलिए मुझे अंदर में लगता है कि भैया गुणस्थान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
आपको यही नहीं पता कि किस गुणस्थान में अंतरंग और बहिरंग दशा कैसी होती है। अगर आपको पता होती है कि मुनिराज बनने पर अंतरंग कैसा होता है और बहिरंग कैसा होता है, तो आपको ये भ्रम ही उत्पन्न नहीं होता। ख्याल में आ रहा है? छठवें सातवें गुणस्थान की दशा प्राप्त होने पर अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव रहता है और बाह्य में नग्न दिगंबर दीक्षा होती है, नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं, है ना। ये अंतरंग और बहिरंग दशा का क्या है, सुमेल है। लेकिन आपको ये बात पता नहीं है, इसीलिए आपको क्या हो गया है, भ्रम हो गया है कि कपड़े कपड़े पहने हुए छठवें सातवें गुणस्थान की प्राप्ति हो गई है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, वस्त्रधारी जीवों को कभी भी छठवा सातवां गुणस्थान नहीं हो सकता। ठीक है, ख्याल में आ गया? तो अभी किसी ने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार नहीं की है तो छठवें सातवें गुणस्थान भी कैंसिल हो जाता है। आप उल्टा लौटते हैं। फिर अब कौन सा बचा, पांचवा गुणस्थान। ठीक है, अगर आप में से किसी ने अणुव्रत लिए हैं, दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, माने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव है, उतनी वीतरागता है, आत्मा का अनुभव है ना, तो फिर तो पांचवा गुणस्थान हो सकता है। लेकिन अभी अणुव्रत भी नहीं लिए। ठीक है, बुद्धिपूर्वक नियम लिए हैं ऐसे किसी ने, तो बुद्धिपूर्वक अगर नियम लिए हैं तो ये बात की बात है। लेकिन अगर अभी नियम ही नहीं लिए, बाह्य में ऐसी प्रवृत्ति ही नहीं है, तो इसका मतलब पांचवा गुणस्थान की भी प्राप्ति हमारे को नहीं है। अब आते हैं चौथे गुणस्थान की ओर। चौथे गुणस्थान कैसे आइडेंटिफाई करें? तो अगर अन्याय अनीति और अभक्ष्य का त्याग है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, उतनी वीतरागता है, आत्मा का अनुभव है, तो चौथा गुणस्थान हो सकता है। लेकिन अभी अन्याय अनीति और अभक्ष का ही हमारे को त्याग नहीं है। आत्मा किस चिड़िया का नाम है ये पता नहीं है। देव शास्त्र गुरु क्या है क्या नहीं है कोई खबर नहीं है। किसी को भी देव मान लेते हैं, किसी को भी शास्त्र मान लेते हैं, किसी को भी गुरु मान लेते हैं, कोई ठिकाना नहीं है ना। तो अगर ऐसी कोई भी चीज हो, सात तत्व संबंधी भूले विद्यमान हो, स्व पर का श्रद्धान नहीं हो, आत्मा क्या है क्या नहीं है ऐसी जानकारी भी नहीं हो, अभी भेद विज्ञान भी नहीं हो, उसका श्रद्धान भी नहीं हो, तो इसका मतलब चौथा गुणस्थान भी नहीं हो सकता। और जब चौथा ही नहीं है, तो फिर जो चौथे से लौटने वाले तीसरे और दूसरे गुणस्थान हैं उनकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी प्राप्ति चौथे से नीचे उतरते वक्त होती है। वे डायरेक्ट दूसरे और तीसरे गुणस्थान ऐसे डायरेक्ट नहीं होते। मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कदाचित तीसरा गुणस्थान तो पहले से तीसरा गुणस्थान हो भी सकता है, वो भी सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है। तो उन अपेक्षा एक्सेप्शंस को थोड़ा साइड में रखकर, अपेक्षाओं को साइड में रख करके मोटा मोटा मैं आपसे कथन कर रहा हूँ कि चौथे गुणस्थान से लौट करके ही दूसरे और तीसरे गुणस्थान की प्राप्ति होती है। तो जब चौथे गुणस्थान की ही प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसके जो नीचे के जो गुणस्थान है दूसरे और तीसरे, उनकी प्राप्ति भी कैसे हो सकती है। ठीक है, अब कौन सा बचा लास्ट में? अब लास्ट में बचा पहला गुणस्थान। पहला गुणस्थान में क्या होता है? पहला गुणस्थान में सब कुछ हो सकता है। ये वह पहला गुणस्थान है जिसका क्राइटेरिया जो कहूँ ना, वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। एक टेररिस्ट कौन से गुणस्थानवर्ती होता है? पहले गुणस्थानवर्ती। सोचो, टेररिस्ट जैसा व्यक्ति भी, है ना। थोड़ा खतरनाक प्रश्न है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी कौन से गुणस्थानवर्ती हैं? तो वह भी पहले गुणस्थानवर्ती हैं। ठीक है, भारत में सबसे, भारत का छोड़ो, वर्ल्ड में सबसे अमीर जो व्यक्ति है, इंडिया में सबसे अमीर जो व्यक्ति है ना, चाहे वो वर्ल्ड में नंबर वन हो रिचेस्ट, ऐसे ही गुणस्थानों के क्रम में भी वो कौन से नंबर पे आएगा? पहला मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती। आपके जो आइडियल हैं, हीरो हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये सारे जो फेमस फेमस क्रिकेटर हैं, सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, ये कौन से गुणस्थानवर्ती होते हैं? ये सब पहले गुणस्थानवर्ती होते हैं, यानी कि मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती होते हैं ना? इसका मतलब इस मिथ्यात्व गुणस्थान का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है।
देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं हो, आपा पर का श्रद्धान नहीं हो, सात तत्व संबंधी भूलें विद्यमान है, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व अधिक बुद्धि चल रही हो, ठीक है, तो ये सारे चिन्ह किसके हैं? ईस्ट अनिष्ट मान्यता होना, ये सारे चिन्ह इसके हैं कि आपको पहला गुणस्थान है। तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इन सब एक एक गुणस्थानों का मोटा मोटा स्वरूप आपको बता दिया गया है। इस गुणस्थान के अनुसार आप कौन से गुणस्थान वर्ती हैं, ये विचार कर लीजिएगा, ठीक है। अब कोई कहे भैया आपने ये जो विवेचन किया है उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि हम तो पहले गुणस्थान वर्ती हैं, अब क्या करें, मुंह किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे हम तो, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि हमने बहुत धर्म कर लिया अपने जीवन में, और वो जो हमारे बगल वाली हैं वो तो बिल्कुल भी धर्म नहीं करती, हम उनसे ज्यादा धर्म करते हैं, हम ज्यादा धर्मात्मा है, और आप तो कह रहे हो कि हम तो पहले गुणस्थान वर्ती हैं, कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे कैसे होता है? सुनो, यद्यपि हो सकता है कि हम पहले गुणस्थान वर्ती हूँ, इसमें शर्म की तो बात है ना, लेकिन हाँ, स्वयं शाह कह रहे हैं बादशाही गुलिस्तान, ये ऐसा नाम अन्ना जी दिया करते थे, है ना। बादशाही गुलिस्तान मतलब कैसा कि बादशाह है, सबसे ज्यादा लोग इसमें हैं, अपने आप को सबसे, अगर सबसे बड़ा समझता है ये गुलिस्तान, क्योंकि इसमें लोग बहुत हैं, है ना। पूरी दुनिया इसी से ही, इसी गुलिस्तान से ही भरी पड़ी है। निगोदिया के कौन सा गुलिस्तान है, मोस्ट ऑफ नारकियों के कौन से गुलिस्तान है, देवों के कौन से गुलिस्तान है, ठीक है। तो इनमें भी हमें मिल जाएंगे सम्यक दृष्टि, लेकिन मिथ्या दृष्टि ही अधिक मिलेंगे। तो बात यहाँ ये चल रही है कि अगर हमें ये लग रहा हो कि हम पहले गुणस्थान वर्ती हैं तो हम क्या करें, तो घबराने की जरूरत थोड़ी ना है। आज जो भी सिद्ध हुए हैं वे भी भूतकाल में इस पहले गुणस्थान में ही तो थे। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिन्होंने तीर्थंकर पद की प्राप्ति करके निर्वाण की प्राप्ति की है, अगर आप उनके भी पास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वे भी कभी ना कभी इस पहले गुणस्थान में थे। सो टेक इट इजी, ठीक है। इतना भी वो मत करो कि हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। शांति से विचार करने वाली बात यह है कि जिन्होंने भी सिद्धत्व की प्राप्ति की, जिन्होंने भी अपना कल्याण किया, जिन्होंने भी आगे के गुणस्थानों की प्राप्ति की है, वे भी भूतकाल में इस पहले गुणस्थान में ही थे, ठीक है। ख्याल में आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, अरहंत परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हम भी इन गुणस्थानों का, मैंने पहले आदि गुणस्थानों का अभाव करते करते और आगे बढ़ते बढ़ते हम उनकी ही तरह मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हाथ में है, ठीक है, हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। और पंच समवाय बिल्कुल बराबर, होनहार सब बढ़िया ही है, क्योंकि होनहार बढ़िया नहीं होती, काल अवधि अगर नहीं आई होती, ये सारे निमित्त नहीं मिले होते, हमें देखो विचार करने की बात है, हमें जैन कुल मिला, चिन्माणी मिली, तत्व समझने की सुनने की बुद्धि उत्पन्न हुई, रुचि भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सुनते भी हैं तो रुचि पूर्वक सुनते हैं। ये सारे जो निमित्त हमें धीरे धीरे करके मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, वो किस ओर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बहुत भाग्य का उदय आया है, बहुत पुण्य का उदय आया है। अगर हम इन मंद कषायों के बीच में मोह का अभाव करने का उपाय कर लें तो मोह का अभाव हो सकता है, मोह का नाश हो सकता है, मोह का उपशम अथवा क्षयोपशम हो सकता है, ठीक है। समझ में आया है? तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम सभी निकट भव्य ही हैं, ठीक है। तभी हमारे को, आप देखो ना कितने लोग, करोड़ों लोग हैं भरे पड़े हैं, क्या हालत हो रही है उन लोगों की, खा रहे हैं पी रहे हैं, ये क्या क्या ड्रग्स कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, व्यसनी होकर के जीवन जी रहे हैं, और वे समझ रहे हैं कि हाँ उनने अपना जीवन जी लिया। सोचो उनके मुकाबले, एक बहुत अच्छी बात छोटे दादा कहते हैं जो मुझे अभी याद आ रही है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सम्यक दर्शन हमें होगा, ठीक है। ख्याल में आ रहा है? अगर हमें नहीं होगा तो किन्हें होगा? इन शराबी कबाबी लोगों को होगा, है ना, जो नशे में चूर रहते हैं, जिन्हें खाने का विवेक नहीं है, कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, दिन में खा रहे हैं, जिन्हें कोई विवेक नहीं है, उन्हें सम्यक की प्राप्ति होगी। इस समय तो ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे कि उन्हें प्राप्ति हो, और हम बराबर देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर रहे हैं, उनका स्वरूप समझ रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से हम सभी, तोडरमल जी की भाषा में कहें
तो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आ रहा है, अंतर समझ में आ रहा है? भले ही मिथ्या दृष्टि हो लेकिन ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। कौन से वाले हैं? सम्यक्त्व सन्मुख। ठीक है, क्योंकि हम सम्यक का उपाय समझ रहे हैं, सम्यक की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, सम्यक को प्राप्त करने का उपाय कैसे करें, वो सारी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो इस निश्चित रूप से हम सम्यक तो सन्मुख हैं। कब सम्यक तो सन्मुख सम्यक में परिवर्तित हो जाएगा? एक समय का काम है बस वो। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव सोच रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, मैंने काफी डिटेल में इसका आंसर दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथे गुणस्थान को समझते हैं। चौथे गुणस्थान को स्क्रीन पे ला दिया जाए प्लीज। पेज नंबर है 107। एक सौ सात पेज नंबर निकाल लीजिए। 107। चलिए बहुत अच्छे। देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं और आप लोग को दिख रहा है और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व है। ठीक है, इस गुणस्थान की विस्तार पूर्वक चर्चा करने के पहले चौथे गुणस्थान में दर्शन मोहनीय कर्म का क्या निमित्तपना है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। अब देखिए इसको समझिए। समझने से माने पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप सब लोग पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा और फिर हम पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जब हम सम्यक्त्व कहते हैं तो उस सम्यक्त्व में भी तीन वैरायटी हैं। ठीक है, तीन प्रकार के भेद हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं? पहला है औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, दूसरा है छायोपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, और तीसरा है शायिक सम्यक्त्व। ठीक, नाम याद हुए? आप लोगों को नाम याद करना जरूरी है। कौन कौन से तीन नाम है? औपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व। आप लोगों ने कई बार ये जो लास्ट वाला है ना वो बहुत कई बार सुना होगा। रामचंद्र जी कौन से सम्यक दृष्टि थे? शायिक सम्यक दृष्टि थे। कुछ समझ में आ रहा है? कई बार प्रवचनों में हम ये सुनते हैं ना, रामचंद्र जी शायिक सम्यक दृष्टि थे, भरत चक्रवर्ती शायिक सम्यक दृष्टि थे, तीर्थंकर के जीव शायिक सम्यक दृष्टि थे। ऐसा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? और वहां हम सुन तो लेते हैं शायिक सम्यक दृष्टि, लेकिन हमें भाव वासना ही नहीं होती कि शायिक सम्यक क्या होता है। तो आपको यहाँ समझना होगा सम्यक्त्व कितने प्रकार के हैं। फिर से रिपीट कीजिएगा क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप सभी लोग नए हैं, विद्यार्थियों ने भी अभी प्रश्नोत्तर वाला भाग नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रकाश जी ने यहाँ टाइप करके लिखा कि तीन प्रकार के हैं। बहुत सुंदर। कौन कौन से हैं? औपशमिक सम्यक्त्व, दूसरा कौन सा है? शायोपशमिक सम्यक्त्व, और तीसरा कौन सा है? शायिक सम्यक्त्व। ठीक है, तीन सम्यक तो समझ में आ गए। और इससे जो संयुक्त जीव होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। जैसे औपशमिक सम्यक दृष्टि, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि और शायिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीन प्रकार के सम्यक होते हैं। आप लोग, मैं ये मान करके चलता हूं कि पांच भावों को समझते हैं, पंच भावों को समझते हैं ना? अगर कोई नहीं समझता हो तो मुझे आप टाइप करके इशारा करके बताएंगे तो मैं उसको सरल करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि उपशम क्या होता है, क्षय उपशम क्या होता है, क्षय क्या होता है, उदय क्या होता है, ये सब समझते हैं। ठीक है, कि उपशम क्या होता है? सुनील जी ने कहा है नहीं। आप लोग तत्वज्ञान पाठमाला पढ़ चुके हैं, उसमें पंच भाव वाला पाठ है, याद आ रहा है?
उसमें 5 भाव वाला तत्वार्थ सूत्र जी का दूसरा अध्याय, उसमें पंच भावों की चर्चा की गई है। ठीक है। एक भाव दीपिका नामक ग्रंथ है दीपचंद जी कासरीवाल द्वारा लिखा, उसमें पंच भावों की चर्चा की गई है। ठीक है। तो ये सब 5 भाव होते हैं। उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय आदि जो हैं ये जीव के भाव कहलाते हैं, असाधारण भाव कहलाते हैं। जिन्हें याद है उनके लिए, और जिन्हें नहीं है उनके लिए मैं जल्दी से बताता हूँ। आप जिन्हें याद है वो रिवाइज कर लीजिएगा। उपशम क्या होता है? सिंपल सी बात यहाँ ये समझने योग्य है। अभी आप लोग इतना समझिए, क्योंकि डिटेल तो बहुत है, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास समय का बंधन है, समय की सीमा है। ठीक है। कर्मों का उपशम होता है। कर्मों का उपशम होता है का मतलब है कर्म दबते हैं, दब जाते हैं। दब जाते का मतलब है, अभी मोटा मोटा तो आप यही समझिए, कर्म की शक्ति प्रकट नहीं होती। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपशम। जहां कुछ कर्मों का क्षय हो जाए, कुछ कर्मों का उपशम हो, और कुछ कर्मों का उदय हो, उसे बोलते हैं क्षयोपशम। ठीक है। ये सब परिभाषाएं हैं, मैं बोल देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, बस बोल रहा हूँ तो सुन लेना। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविष है, तथा इनका भविष्य में उदय आने योग्य सद अवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती कर्म का उदय। कर्मों की जब ये 3 अवस्था होती हैं तो उसे क्षयोपशम कहते हैं। ठीक है। आप बहुत स्थूल उदाहरण से ऐसा ही समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई पानी है, उसमें गंदगी है। ठीक है। जब उस पानी की गंदगी धीरे धीरे समय प्राप्त आकर के नीचे बैठ जाती है, तो इसका मतलब गंदगी का क्या हो गया है? उपशम हो गया है, और ऊपर का पानी कैसा आ गया है? साफ हो गया है। ठीक है। क्षयोपशम क्या होता है? मान लीजिए कि किसी ने टच कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा हिल गया। हिल जाने से थोड़ा सा जो गंदगी नीचे बैठी हुई थी वो थोड़ी सी ऊपर आ जाती, थोड़ी सी हल्की सी, तो हम उसे कह सकते हैं कि वह क्षयोपशम रूप अवस्था है। ठीक है। और पूरा हमने गंदगी को हटा करके फिल्टर करके उसको पानी को शुद्ध कर दिया, तो उस गंदगी का क्या हो गया है? पूर्णतः क्षय हो गया है। ठीक है। ऐसे ही कर्मों के साथ लगाना होगा। कर्म का उपशम, दबना, थोड़ा व्यक्त थोड़ा अव्यक्त क्षयोपशम, पूर्णतः रहित हो जाना, वह क्या कहलाता है? क्षय कहलाता है। ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, आइडिया लग गया होगा इससे कि उपशम, क्षय, क्षयोपशम क्या होता है। अब सुनो, उपशम से जो सहित होता है वह कहलाता है औपशमिक। क्षय से संयुक्त जो होता है वह कहलाता है क्षायिक। ठीक है। क्षयोपशम से जो युक्त होता है वह क्या कहलाएगा? आगे बोलो। क्षयोपशमिक। ठीक है। क्षयोपशम सम्यक्त होता है कि क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है? तो ध्यान दीजिए, क्षयोपशम सम्यक नहीं होता। कई लोग ऐसे बोल देते हैं क्षयोपशम सम्यक, उपशम सम्यक, क्षय सम्यक, ऐसा कोई तो क्षय सम्यक तो कोई सम्यक तो होता है नहीं। क्षय से संयुक्त क्षायिक सम्यक होता है। ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ठीक है। उपशम से संयुक्त औपशमिक सम्यक, क्षयोपशम से संयुक्त क्षयोपशमिक सम्यक होता है। ठीक है। और एक क्षय से संयुक्त क्षायिक सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त और ये क्षय सम्यक्त, ये गलत नाम है। सही नाम है औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। ठीक है। सबसे पहला है औपशमिक सम्यक्त्व। ये बेसिक समझ में आएगा, इतना ख्याल में आया आप सभी लोगों को? ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट पढ़ते हैं औपशमिक सम्यक्त्व के बारे में। यदि जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि हो तो दर्शन मोहनीय की 3, 2 या 1 कर्म प्रकृति का, और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क कर्म प्रकृति का, इस तरह 7, 6 या 5 प्रकृतियों का उपशम रहता है। देखो बहुत इजी है, आप सब लोग पहले यहाँ ध्यान दो, बहुत इजी है। सिंपल सी बात अभी ये समझिए, मैंने आपको मोहनीय की फैमिली बताई थी ना,
याद है? मोहनीय का परिवार, है ना? मोहनीय के दो भेद थे, कौन कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कितने भेद थे? 4 भेद थे। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ठीक है, आप लोग बिल्कुल अलर्ट होकर के सुन रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे। कई लोगों ने तुरंत बता दिया कि नहीं नहीं नहीं, दर्शन मोहनीय के 4 भेद नहीं है, दर्शन मोहनीय के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, ख्याल में आया? चारित्र मोहनीय के अनंतानुबंधी आदि भेद है। अब सुनो, हम यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सम्यक्त्व की। याद कर लीजिए और रट लीजिए, सम्यक्त्व से जो संबंधित प्रकृतियां हैं वे हैं अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनीय। क्या कहा, क्या कहा? सुनिए, सुना, सुनो, ध्यान दिया आप लोगों ने? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से संबंधित कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, माने कौन सी वो प्रकृतियां हैं जो सम्यक्त्व होने पर रिस्पॉन्सिबल हैं? ठीक है, कौन कौन सी हैं वो? अनंतानुबंधी की 4, माने अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनीय। फिर से समझ में आया कौन कौन सी हैं? अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनीय। अब सुनो, एक बात सुनो, ये जो दर्शन मोहनी है ना, दर्शन मोहनी है, इसके 3 भेद पढ़े ना आप लोगों ने? पढ़े कि नहीं पढ़े? ये जो दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं ना, ये सबके पास नहीं होते। सुन लो, ये भी गजब की बात है। क्या कह रहा हूँ? दर्शन मोहनी के 3 भेद सभी के पास नहीं होते। ए भैया, ये क्या बात कर रहे हो आप? कर्मों में भी भेदभाव है, ये भी किसी के पास होंगे, किसी के पास नहीं होंगे। देखो सुनो, जिन्होंने एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली है उनके तो ये 3 भेद होंगे, और जिन्होंने एक भी बार सम्यक की प्राप्ति नहीं की है उनके तो मात्र मिथ्यात्व दर्शन मोहनी नामक एक भेद ही है। समझ में आया क्या कहा? उनके ये बाकी के भेद ही नहीं है। कौन कौन से? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये जो 3 रूप होते हैं ना, 3, इन 3 का ग्रुप कब बनता है? इन 3 का ग्रुप तब बनता है जब किसी जीव को सम्यक प्राप्त हो चुका हो। एग्जाम्पल से समझाऊं मैं आपको? नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौमट सार में एक एग्जाम्पल से समझाया है, तो मैं आचार्य के एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। ठीक है, जैसे चक्की देखिए आपने, हाथ वाली चक्की की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट सेफ है, अभी हम इस जनरेशन में है कि हमने वो लकीली वो चक्की देखी हुई है। कभी कभी तो डर लगता है कि मुझे आगे आने वाले 5-6 सालों में ये एग्जाम्पल कैसे समझाऊंगा मैं चक्की वाला, है ना? चलो, लेकिन भाग्य की बात है कि आप में से लोगों ने चक्की देखी है। तो वो जो चक्की होती है ना, चक्की, उस चक्की में अगर आप चावल डालोगे या कोई चीज डालोगे तो आचार्य ने कहा उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 तरीके के आपको मिलेंगे। एक तो आपको चावल मिलेगा, एक उसके छोटे 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 पार्ट होके के कण मिलेंगे छोटे छोटे, और एक भूसी मिलेगी। जिस प्रकार से किसी चक्की में डाले हुए चावल के 3 पार्ट हो जाते हैं ना, ये 3 पार्ट कब हुए? जब चक्की में डाला गया। ख्याल में आया? चक्की से पहले ये 3 पार्ट थे क्या? नहीं थे, उस समय तो सिर्फ एक ही था। तो जिस प्रकार से चक्की में डालने के बाद ये 3 पार्ट होते हैं, इसी प्रकार से जब जीव को औपशमिक सम्यक्त होता है, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को सम्यक्त होता है तो कौन सा सम्यक्त होता है? ये भी याद रखिएगा। सुन रहे हैं? अगर किसी भी जीव को सबसे पहली बार सम्यक्त होगा तो वो कौन सा होगा? औपशमिक सम्यक्त होगा। ख्याल में आ रहा है? नहीं नहीं भैया, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ और मैं तो छोटे मोटे सम्यक तो करते ही नहीं हूँ, ये तो सब आप लोगों के लिए होंगे, हम तो डायरेक्ट सहायक सम्यक तो करते हैं। डींगे मत हाको भाई। कर्णानुयोग कर्णानुयोग के हिसाब से चलता है, सिद्धांत सिद्धांत के हिसाब से चलता है। और सिद्धांत का कथन ये है कि वर्तमान में शायिक सम्यक तो होता ही नहीं है। वर्तमान में पंचम काल में शायिक सम्यक तो नहीं होता, लेकिन औपशमिक सम्यक और शायिक सम्यक
ये दोनों सम्यक की प्राप्ति हमारे को हो सकती है। और अनादि जीव को, माने इस जीव को अगर सबसे पहले किसी सम्यक की प्राप्ति होगी तो वो कौन से सम्यक की प्राप्ति होगी? औपशमिक सम्यक की प्राप्ति होगी। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो औपशमिक सम्यक की प्राप्ति होगी। अब सुनो, जब सबसे पहली बार औपशमिक सम्यक होना है तो औपशमिक सम्यक से क्या? चक्की है ना? मुझे पता नहीं आपको मेरा हाथ हाथ दिख पा रहा होगा। ये औपशमिक सम्यक रूपी चक्की में जब मिथ्यात्व डाला जाता है ना, तो उस मिथ्यात्व दर्शन मोनीय रूपी मिथ्यात्व के तीन भेद हो जाते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इससे पहले नहीं होते। इससे पहले तो वो मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी है, लेकिन जब उसको चक्की में डाला जाता है तो उसके तीन पार्ट हो जाते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी लोगों को? किसी को इसमें कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? अथवा आप बाद में भी पूछ लीजिएगा तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अरे आज तो समय हो गया, मैं देखिए थोड़ा सा 2-3 मिनट लेकर के इसको टॉपिक को खत्म कर दूं, है ना? भी कल से हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। अब आपको समझ में आया कि हर किसी के पास दर्शन मोनी की तीन प्रकृतियां नहीं होती हैं। ख्याल में आ रहा है? तो कौन से लोग मिलेंगे? सुनो, कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास सिर्फ मिथ्यात्व दर्शन मोनी ही है, क्योंकि उन्होंने कभी सम्यक की प्राप्ति ही नहीं की। तो उनके पास कितनी प्रकृति है? एक मिथ्यात्व दर्शन मोनी और अनंतानुबंधी की कितनी हो गई? 4। तो टोटल कितनी हुई? 5। जब इन 5 प्रकृतियों का उपशम होता है तब क्या कहलाता है? औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। आपने सुना 2 तरीके के मिथ्या दृष्टि होते हैं। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आज की क्लास में आपको बहुत सारे नए नए टर्म सुनने को मिले होंगे नए लोगों को। तो एक होते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि और एक होते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। ठीक है? सादी मिथ्या दृष्टि ये नहीं उनकी शादी हो गई हो, शादी शादी नहीं, शादी सा आदि, है ना, जिनके प्रारंभ सहित हो। माने सुनो, मिथ्या दृष्टि दो कौन कौन से होते हैं? एक तो वो जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ही है, उन्होंने कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं की है, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है। और सादी मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं? जिन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति की है लेकिन वे सम्यक्त्व से च्युत हो गए, सम्यक्त्व उनका छूट गया, अब वे पुनः क्या हो गए? मिथ्या दृष्टि हो गए। वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उनका अब जो मिथ्यात्व है वो प्रारंभ सहित है, उन्होंने सम्यक की प्राप्ति कर ली थी और पुनः वे मिथ्यात्व दशा में हो गए। ठीक है, दो अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब सुनना, कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक की प्राप्ति करेगा तो 2 तरीके के मिथ्या दृष्टि हो गए ना। एक अनादि वाला, तो अगर वो अनादि मिथ्या दृष्टि होगा तो उसके पास 3 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? बताइए बताइए। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास, सोच के बताओ, जल्दी जल्दी में आंसर दे रहे हो आप लोग। अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने आज तक सम्यक की प्राप्ति नहीं की, उसके पास दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, अब लोगों की बल्ब जल रहा है, कई लोगों का बल्ब जल रहा है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने आपको बताया है 3 टुकड़े तो सम्यक की प्राप्ति पर होते हैं, और अनादि मिथ्या दृष्टि तो वो है जिसने कभी सम्यक की प्राप्ति की ही नहीं है। तो जिसने कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं की उसे मिथ्यात्व दर्शन मोनी ही है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सादी मिथ्या दृष्टि पर। तो सादी मिथ्या दृष्टि के क्या हो सकता है? तो सुनो, सादी मिथ्या दृष्टि के 3 टुकड़े भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कि जो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय 3 रूप से हुआ था वो कालांतर में पुनः 1 रूप से हो गया। ठीक है, एक था वो 3 में डिवाइड हुआ, फिर कालांतर में वो 3 फिर से किस में हो गए? 1 में हो गए, माने मिथ्यात्व दर्शन मोनी में ही हो गए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इसके 3 टुकड़े हुए थे वे 3 में से सिर्फ 2 टुकड़े बचे, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। ख्याल में आ रहा है? तो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अलग अलग जीव पर अलग अलग प्रकार का होता है। किसी को
सातों माने ये तीनों ही प्रकृतियां हो सकती हैं, किसी को दोनों ही प्रकृतियां हो सकती हैं, किसी को पुनः से एक प्रकृति हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? अनादि मिथ्या दृष्टि के साथ कैसा है, साधी मिथ्या दृष्टि के साथ कैसा है? अब आपको पता है मैंने ये इतनी बड़ी रामायण आपको क्यों सुनाई है, क्यों समझाई है? क्योंकि अगर जीव साधी मिथ्या दृष्टि है और सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, तो हो सकता है कि उसे दर्शन मोहिनी की तीन, दो या एक प्रकृति का उपशम हो और अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियों का उपशम हो। ख्याल में आया? और अगर अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो कितनी प्रकृतियों का उपशम होगा? दर्शन मोहिनी की एक और अनंतानुबंधी की चार। टोटल मिलाओ भैया, छोटा सा प्लस कर दो मेरे लिए। एक और चार कितने हो जाते हैं? पांच हो जाते हैं। तो अगर ये जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसे औपशमिक सम्यक की प्राप्ति होने पर कितनी प्रकृतियों का उपशम होगा? पांच प्रकृतियों का उपशम होगा। ठीक है। और अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो कितनी प्रकृतियों का उपशम होगा? पांच, छह या सात। ठीक है। पांच, छह या सात ये ऑप्शन चूज करने पड़ते होंगे केबीसी की तरह, ऐसा नहीं है। ये पांच, छह या सात कैसे फर्क पड़ रहा है? ये कौन फर्क डाल रहा है? ये फर्क डाल रहा है दर्शन मोनिये के भेद। ठीक है। किसी को दर्शन मोनिये की तीन प्रकृतियों का, किसी को दो प्रकृति का, किसी को एक प्रकृति का। इस प्रकार से ऐसा उपशम हो सकता है। और जब इन प्रकृतियों का उपशम होता है तो कौन सा सम्यक होता है भैया? तो सम्यक होता है औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है। जब इन्हीं प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है तब कौन सा सम्यक्त होता है? क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है। बहुत बढ़िया। और जब इन्हीं प्रकृतियों का क्षय हो जाता है तो कौन सा सम्यक्त होता है? तो शायिक सम्यक्त होता है। ठीक है। ख्याल में आया? तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में आज औपशमिक सम्यक्त्व, शायपशमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व, इन तीन सम्यक्तों को समझने का प्रयास किया है। ठीक है। कल हम इसको बहुत जल्दी समझ लेंगे क्योंकि इसकी जो भूमिका थी ना, ये सारे टर्म्स आपको समझाना बहुत जरूरी था, जो आज आपने समझ लिए हैं। कल हम इससे और जल्दी समझ लेंगे। आप लोगों को कोई प्रश्न हो, कोई बात विषय समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग रेज हैंड करके पूछ लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई विषय को समझ नहीं आया हो? हाँ बताइए, मानस बोलिए। भैया मतलब जो अनंतानुबंधी चार कषाय है उसका तो नाश होगा ही, उस प्रकृति चारों प्रकृतियों का नाश होना ही। नाश मतलब उपशम, क्षय या हाँ, क्षय उपशम। ऑप्शन ठीक है। ठीक है। हाँ। और कोई हाथ खड़ा कर रहा है क्या? चलिए, नहीं इसका। हाँ, ये कौन है? शाश्वत जैन, बोलिए। ये साधी मिथ्या दृष्टि और दूरानुदूर भव्य में क्या अंतर हुआ? दोनों अलग अलग दोनों हैं। को मिथ्या दर्शन तो है। दोनों अलग अलग है। वो दूरांदूर भव्य तो वे भव्य होते हैं जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की पात्रता तो रखते हैं, लेकिन वे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे। और साधी मिथ्या दृष्टि तो वे होते हैं जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति एक बार कर चुके हैं। ठीक है। तो दोनों में इस प्रकार का डिफरेंस है। हाँ स्वयं जी। इसमें तो ऐसा लिखा है कि इस तरह दर्शन मोहिनी की 7 या 5 प्रकृति का उपशम रहता है। 6 तो हुए लिखे ही नहीं है। इन्हें मेरे पास जो गुणस्थान की बुक है वो शायद जूनी होगी या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, लिखा। वो आप सही कह रहे हो। वो पहले पॉइंट में औपशमिक सम्यक तो बताया ना, इसलिए उपशम लिखा है। दूसरे अच्छा, वाले पॉइंट में क्षय उपशम समझाया है तो वहां क्षय उपशम लिखा है। तीसरे पॉइंट में क्षय समझाया है तो वहां शायिक वाला लिखा है। हम इस 5 और 7 ना, कहने का नहीं, मतलब। देखो, हाँ, पांच, छह या सात औपशमिक सम्यक में है ये बस झमेला, पांच, छह या सात का, बाकी की सम्यक में नहीं है। ठीक है। तो दर्शन मोहिनी के तीन, हाँ ठीक है, और अनंतानुबंधी की चार। जी। ठीक है। इन्हें नहीं मिला करके सात प्रकृतियां नहीं, होती हैं। इसमें पूरा ऐसा कैसा लिख, यदि पूरा पॉइंट में आपको बता दी, यदि हाँ, जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि हो तो दर्शन मोहिनी की 3
या एक कर्म प्रकृति का, और चारित्र होने की अनंतानुबंधी कषाय चतुष्ट कर्म प्रकृति का, इस तरह 7 या 5 प्रकृतियों का उपशम रहता है। तो इस तरह यहाँ पे 7, 6 या 5 प्रकृतियों का, माने इस तरीके। है पंडित जी इसमें। अच्छा, यहाँ जो पीडीएफ है ना हमारे, आपके पास जिनवाणी जो होगी उसमें नया हाँ वाला एडिशन में हाँ, अलग होगा। गुणस्थान वाली है, हाँ सर जी। हाँ, तो वो एडिशन का फर्क होगा। जी तो जी। आपकी कदाचित मेरे ख्याल से पुरानी बाद में परिवर्तित होकर के आई होगी ना, अच्छा तो अच्छा, हाँ उसमें मैंने अंतर कहा होगा। 6 तो इसमें लिखे नहीं। ठीक है फिर, ओके जय जी। हाँ, नेमी चंद जी। जी जय जिनेन्द्र। मेरा ये जय था कि जिनेंद्र। अपन पता कर सकते हैं कि हम साधी मिथ्या दृष्टि है या अनादि मिथ्या दृष्टि। नहीं, ये केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। ये अपना विषय नहीं है। हाँ, नहीं, हमारे दिमाग के बाहर की चीज है ये, हमारे ज्ञान के बाहर की चीजें हैं ये। ठीक है, ठीक है। चलिए, और किसी को और कोई प्रश्न नहीं है तो चलिए हम, हाँ, शाश्वत खुशी जैन बोलिए। एक बार 5वां गुणस्थान फिर से बता दीजिए। पांचवा Short में। गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान तो हमारे चल नहीं रहा है। अच्छा, उसमें समझाया था हमने, तो पांचवा हाँ गुणस्थान हाँ नहीं। पांचवा गुणस्थान तब होता है जब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण इन दो प्रकृतियों का अभाव हो और उनके अभाव होने पर वीतरागता हो, बाह्य में अणुव्रत हो, प्रतिमा आदिक हो, तो ऐसी जब अंतरंग और बहिरंग दशा होती है ना, तब जाकर के पांचवा गुणस्थान होता है। आप लोगों को याद होगा 11 प्रतिमाओं में एक छंद है ना, 11 प्रतिमाओं वाला। प्रतिमा किसे कहते हैं? संयम अंश जगयो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। ठीक है, वो पंचम गुणस्थान का बहुत अच्छा स्वरूप है, उस 2 पंक्तियों में आ गया है। आप उसके अर्थ का विचार कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, मृदुला जी बोलिए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसमें दिया है शैवसमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? हाँ, तो जिन शुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के पूर्वक 7 प्रकृतियों के शैवसम के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक परिमण को शैवसमिक सम्यक कहते हैं। बराबर इसका सही क्या लिखा है। मतलब? तो क्या हुआ इसका मतलब? वैसे ये चारों शैवसमिक, गतियों में। ये कल पढ़ेंगे अपन, शैवसमिक अच्छा, सम्यक कल कल पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। हाँ, चलिए। एक चैट में मुझे प्रश्न आया, भैया मैंने एक विद्वान से सुना था गुणस्थान अच्छा, कोई सभी अच्छा नहीं होता है, तो उनका कहने का क्या मतलब था? हाँ, गुणस्थान कोई भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि गुणस्थान पर्याय है ना, और जब हमें पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करने की बात कही जाती है तब ऐसा कथन किया जाता है कि गुणस्थान अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो गुणस्थानातीत है। तो जब द्रव्य दृष्टि से कथन किया जाता है, निश्चय नहीं की मुख्यता से कथन किया जाता है, तो ऐसी बात कही जाती है। उस कथन का हमें भाव समझना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी जीव ये नहीं विचार करता है कि मैं 6वां 7वां गुणस्थान पहुंच जाऊं, नहीं। अरे, उसके तो अंतरंग में परिणाम ऐसे होते हैं, अंतरंग की दशा वैसी होती है, कषायों का अभाव वैसे हो जाता है, तो इसलिए वो कषायों का अभाव करता हुआ सहज रूप से परिणमित होता है, सहज प्रक्रिया घटित होती है। माने सिंपल सी बात है, हमें गुणस्थानों का मोह नहीं रखना है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, इसमें हो जाए उसमें हो जाए, ये इस अपेक्षा से। और दूसरा, लक्ष्य नहीं करना है उनका, क्योंकि वे पर्याय हैं। लक्ष्य तो स्वभाव का ही करना है, द्रव्य स्वभाव का ही करना है, तो उसमें उन विद्वान का कदाचित यही भाव होगा। ठीक है, चलिए, समय हो गया है। हाँ हाँ, भैया जी, एक नीता जी प्रश्न बोलिए। था मेरा। हाँ, शादी बोलिए। सम्यक जीव को सम्यक्त्व तो हो गया था, लेकिन ऐसा कितनी बार उनको फिर से सम्यक्त हो सकता है? कितनी बार? हाँ, जिनवाणी में आता है कि औपशमिक सम्यक्त्व जीव को असंख्यात बार हो सकता है। अच्छा। अकेला औपशमिक सम्यक्त की मैं आपको बात कर रहा हूँ, और औपशमिक सम्यक्त ही जीव को असंख्यात बार हो सकता है, ये विचार करने की बात है। तो एक बार सम्यक्त हुआ तो वो तो मोक्षगामी होता ही है ना? हाँ, वो तो भव्य है, ये तो सील लग हाँ। गई।
अब तो हाँ। अल्पकाल में मोक्षी तो प्राप्ति फिर होनी ही होनी है, अच्छा नहीं, फिर बार बार सम्यक्त होने का क्या मतलब क्या? क्योंकि सम्यक प्राप्त होने पर भी यह जीव किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक परिभ्रमण कर सकता है। और ये जो किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल है, ये बहुत बड़ा काल है। सुनने में बड़ी किंचित न्यून हो, लेकिन एक पुद्गल परावर्तन होता है ना, उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है। थोड़ा ये कर्णानियों के टर्म से आप ये समझिए कि इसमें भी समय होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे की धन्यवाद। कक्षाएं हैं, हाँ हम अपनी ठीक है, यहीं पर विराम धन्यवाद। देते हैं। बोले महावीर वीर भगवान भगवान की जय। जय।